दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वोटों की चोरी को लेकर के जो लावा जमीन के अंदर अंदर ही अंदर दहक रहा था, जो प्रेशर अंदर ही अंदर बन रहा था, वो आज दिल्ली में संसद के बाहर फट गया। जी हां दोस्तों, संसद से लेके सड़क तक बवाल देखने को मिला है और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया और अखिलेश यादव वो तो पुलिस की बैरिकेड्स को ही लांग गए हैं सबके सामने से। जी हाँ दोस्तों, पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्या कुछ हुआ है सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि देश की, भारत की सियासत की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कह सकते एक तरीके से सियासी बवाल आज सामने आया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। संसद में चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाल रहे कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन नेताओं में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के कई अन्य सांसद भी हिरासत में लिए गए। फिलहाल मार्च जो है वो रुका हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से इन नेताओं को बसों में ले जाया जा रहा था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्हें सेंट्रल दिल्ली के बाहर ले जाकर छोड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से विपक्ष के नेताओं को समय दिया गया था, लेकिन वे इसके कार्यालय नहीं गए बल्कि सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। ये बात पुलिस का कहना है। वहीं विपक्ष का कहना है सवाल पूछे गए तो जवाब आता नहीं, गोलमोल जवाब आता है, और जब हम मांगते हैं कि हमें डेटा दीजिए तो डेटा भी नहीं मिलता। अब दोनों तरफ से गहमा-गहमी शुरू है। इस समय एक और नजारा दिखा, पुलिस के रोकने पर अखिलेश यादव ने, जो मैंने आपको बताया कि बैरिकेड ही फांद दी। जी हाँ दोस्तों, और जिस तरीके से बैरिकेड फांद रहे हैं, साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता आज पूरे तैयारी से आए थे कि आज कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, इसमें अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने पुलिस की बस से ही हुंकार भरी और कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन की ये लड़ाई है और इसे हम लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है बल्कि संवैधानिक है, संविधान को बचाने की है। राहुल गांधी ने कहा कि हम प्योर वोटर लिस्ट चाहते हैं। हमारा संघर्ष इस बात के लिए है कि वन मैन वन वोट की व्यवस्था लागू जो है वो रह पाए। पुलिस सांसदों को 2 बसों में बिठा करके ले गई। तस्वीरें आप देखिए और साथ ही साथ सुनिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो देखा दोस्तों, आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी जैसे सीनियर नेताओं को ले जाया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने और भी कई बातें कही और कहा कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि जंतर मंतर पर ये लोग प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इस तरह से सेंट्रल दिल्ली के रास्तों से निकलकर व्यवस्था खराब करना ठीक नहीं है। बीजेपी के नेता अब इसे जो है वो ये कह रहे हैं कि ये बवाल मचा गया, सदन की कार्रवाई जो है वो डिस्टर्ब की गई है, कानून नियम को पालन करना चाहिए, तमाम बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अब विपक्षी सांसदों का कहना है कि चुनाव के दफ्तर जा रहे थे लेकिन उन्हें उससे ठीक पहले रोक लिया गया। विपक्ष का आरोप है कि जबरदस्ती उन्हें जो है हिरासत में ले लिया गया, इसके बाद उन्हें बसों में ले जाया गया। इन्हें फिलहाल संसद मार्ग थाने में पहुंचाया गया है। अब ये तमाम बातें और जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है, ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि चर्चा के लिए बुलाने के बाद भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता आने को तैयार नहीं। अब ये बात चुनाव आयोग कह रहा है। हालांकि राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जब भी चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है जवाब नहीं आता, डेटा मांगे तो डेटा नहीं मिलते। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने चर्चा के लिए बुलाया था। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि आयोग से बात करने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि वो समस्याएं सुनते तो हैं लेकिन अभी किसी तरह का समाधान की बात नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, ये लगातार बातें अब और बढ़ती जा रही हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम खबरें आई हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से 30 नेताओं को आने की परमिशन थी, लेकिन दरवाजे पर बड़ी संख्या में नेता पहुंच गए। इसके चलते व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसी वजह से सांसदों को हिरासत में लिया गया। उन्हें कहना है कि यदि विपक्षी दल चाहे तो अभी 30 सांसद आराम से चुनाव आयोग के दफ्तर वहां तक ले जाया जा सकता है। अब ये बातें कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव आज के इस प्रोटेस्ट में जो मार्च निकाला गया, इसमें अखिलेश यादव की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई, खूब जम के वायरल हुई।
सिर्फ राहुल गांधी नहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन के कई और नेता हैं जो वोटर्स की गड़बड़ी को लेकर के सवाल उठा चुके हैं। अब नेताओं को हिरासत में लिए जाने के दौरान अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को फांदते हुए दिखे। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम जब वोटर लिस्ट मांग रहे हैं तो उसे मुहैया क्यों नहीं कराया जा रहा। राहुल गांधी ने पुलिस की बस से ही कहा कि हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक है। अब दोस्तों ये तमाम बातें अब बढ़ेंगी, ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाला नहीं है। और राहुल गांधी ने पुलिस की बस में खड़े होकर के मीडिया से बात की है, मीडिया को इंटरव्यू दिया है। राहुल ने कहा कि हमें प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और इस दौरान कई सांसदों ने कहा कि जब मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है कि नारे लगाए। ये तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। अब दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग जो है वो क्या दलील देगा क्या नहीं देगा, चर्चा के लिए बुला रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं को। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता हैं, अब वो जो डिमांड कर रहे थे काफी समय से, आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो चुके थे महाराष्ट्र के, तब से महायुति की सरकार बन गई। खासतौर से इन आंदोलनों के बीच में सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर में महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो बड़ा मुद्दा रहा। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जब राहुल गांधी ने पूरे डेटा को दिखाया और समझाया कि कैसे कैसे वोटरों में गड़बड़ी हुई है, एक इतनी मोटी किताब लेकर के आया और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए पूरी बुक भरी हुई है और बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला है वोटों को लेकर के। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के चुनाव पर सबका ध्यान खींचा कि देखिए वोट महाराष्ट्र में कैसे एकाएक वोटर्स बढ़े, वो कहाँ से आए कहाँ गए कुछ पता नहीं है, एक एक घर पर कितने कितने वोटर्स रह रहे हैं उसका पूरा डेटा दिखाया। और जैसे ही तमाम गंभीर आरोप लगे उसके बाद कई इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेर लिया। महाराष्ट्र में भी शरद पवार दिग्गज नेता है, हालांकि उनके बयानों को भी कई अर्थ निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने भी कहा कि 2 लोग उनसे मिलने आए थे और उन 2 लोगों ने ये बात कही थी, एश्योरिटी दी थी कि 288 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें से 160 सीटें जो हैं वो ये लोग निकाल के दे सकते। अब क्या सेटिंग थी, कैसे ये कर सकते थे, ये तो वही जाने। लेकिन शरद पवार के इस बयान से बवाल मच गया। शरद पवार ने ये भी कहा कि उनको लेके मैं राहुल गांधी के पास गया मिलने के लिए, लेकिन बाद में हमने ये तय किया कि नहीं, जो लोग हैं उनके पास हम जाएंगे और अपने बलबूते हम जितनी वोट पाएंगे सरकार बनाएंगे, इस तरीके की चीजों पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जब बातें कही शरद पवार ने, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में तो तूफान आया ही, दिल्ली की सियासत में भी तूफान आ गया। और आज जो कुछ भी हुआ है दिल्ली में, हंगामा जिस तरीके से बरपा है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी ने भी कई नारे लगाए, साफ तौर पर कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो लोगों के सामने आ गया है। कई तो कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि जब पर्दा उठ रहा है तो अब दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं, ये भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आज शशि थरूर का भी एक बयान आया। शशि थरूर आजकल अपने बयानों की वजह से भी काफी वायरल होते रहते हैं, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उठाए गंभीर मुद्दों पर चुनाव आयोग गंभीरता से जवाब नहीं दे रहा और जो भी उसके जवाब आ रहे हैं वो बड़े अटपटे से। कभी वो साइन करने की बात करता है, कभी शपथ पत्र पर साइन करने की बात करता है। ये अजीब सी बातें जो की जा रही है उसको लेके शशि थरूर ने चुनाव आयोग को घेरा है और डट कर राहुल गांधी के साथ खड़े हुए। कई और नेता भी हैं जो राहुल गांधी के साथ, संजय सिंह है, अभी वो भी उन्होंने भी बयान दिया है और कई सारे नेता हैं जो इस मामले पर राहुल गांधी के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि आज जो कुछ भी हुआ है संसद के बाहर, जो बवाल कटा है, जो गदर कटा है सड़क तक, वो अभी और आगे बढ़ सकता है। और जो बॉडी लैंग्वेज थी इंडिया गठबंधन के नेताओं की, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि बनते बनते जो एक लावा, धधकता हुआ लावा था वो आज फूटा है और ये आगे भी हो सकता है कि और बड़े लेवल पर फूटे। और कब चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच में वार्ता होगी, कब इंडिया गठबंधन के नेता जो मांग रहे हैं वो दिया जाएगा, आखिर कब तक इस पर ट्रांसपेरेंसी से बात होगी और कब ये बात आगे बढ़ेगी, इसका इंतजार देश की जनता भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। हालांकि हमारी नजर लगातार जो ये सब हुआ है इस पर बनी हुई है और जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी इतना ही, आप देखते रहे 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।